कहानी का शीर्षक है धन प्रबंधन। मनीषा कॉलेज से घर लौटी। उसे अनमने ढंग से खाना खाते देखकर माँ ने पूछा, क्या हो गया, आज तुम रुचिपूर्वक खाना क्यों नहीं खा रही? मनीषा, कुछ नहीं माँ। माँ, कुछ तो है, आज लौटकर तुमने यह भी नहीं बताया कि कॉलेज में क्या हुआ, क्या पढ़ाया, क्या हंसी मजाक हुई, किसने क्या पहना और किसी डांट पड़ी। मनीषा, आज कुछ चर्चा करने लायक नहीं हुआ। माँ ने मनीषा का हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहा, मेरी तरफ देखो। मनीषा ने सिर उठाया तो उसके टप टप आंसू बहने लगे। माँ ने मनीषा को अपने सीने से लगा लिया। आंसू पहुंचते पहुंचते मनीषा कहने लगी, माँ, भगवान ने हमें गरीब क्यों बनाया? यह तो भगवान ही जाने, किंतु गरीब होना एक परिस्थिति है, गरीब बने रहना हमारा चुनाव है। हम जब चाहें अपनी बुद्धि व श्रम से इससे ऊपर उठ सकते हैं। देख, तू पढ़ लिख कर नौकरी करना और बहुत पैसे कमाना। माँ, नौकरी करने के लिए प्रतियोगी परीक्षा पास करनी पड़ती है, उसकी तैयारी हेतु कोचिंग कोर्स होते हैं। हाँ, तो कोर्स की फीस 5,000 रुपये है। पापा से मांगेंगे तो वे नाराज हो जाएंगे, वैसे ही उन पर पहले से ही बोझ है। मेरी फीस, ट्यूशन आदि में उनका बहुत खर्च हो जाता है। पहले तुम यह बताओ, क्या इस कोर्स की आवश्यकता है या सहेलियां ले रही हैं इसलिए तुम्हारी भी इच्छा हो गई? कुछ सहेलियां तो ले रही हैं, लेकिन आवश्यकता और इच्छा में कैसे फर्क करें? जिस वस्तु के बिना चल जाए वह इच्छा और ना चले वह आवश्यकता। ज्ञान के मामले में जिससे हम उन्नत हों, लाभ मिले वह आवश्यक, और जिससे सिर्फ नाम या टाइम पास के लिए किया जाए वह इच्छा। कैसे मालूम पड़ेगा कि कोर्स लाभदायक होगा या नहीं? मनीषा ने पूछा। अगर तुम अच्छे से पढ़ रही हो, श्रम कर रही हो और कृत संकल्पित हो तो यह कोर्स तैयारी के लिए लाभदायक होगा। मम्मी, पैसे? उस गेहूं के टीन में हाथ डालो, टटोलो, रुपए मिले, निकालो और गिनो। मनीषा गिनती है, इसमें तो 2100 रुपए हैं। मम्मी, इतने रुपए आए कहाँ से? पापा जो हर महीने खर्च देते हैं उसमें से बचत करके। अच्छा, अब दाल का टीन टटोलो, गिनो। मनीषा गिनती है, 100, 200, 300, 400, 750 रुपए। ये उन रुपयों में से हैं जो पापा ने बिट्टू की शादी के समय मुझे साड़ी व साज श्रृंगार के लिए दिए थे। मैं दिखावे में नहीं पड़ी और रुपए बचा लिए। अच्छा, आप चावल का टीन टटोलो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें तो 1000 रुपए हैं। तुम्हारे पापा के दोस्त एक फाइनेंस कंपनी के एजेंट हैं। वे 3 साल में पैसे डबल करने का प्लान लेकर आए थे। तुम्हारे पापा तो लालच में फंस गए थे, कहने लगे 10,000 रुपये लगा दो। मैंने उस एजेंट से पूछा कि तुम्हारी कंपनी क्या काम करती है? उसने खूब सारे काम गिनाए। मैंने जांच पड़ताल की तो पता चला कि कंपनी कोई काम नहीं कर रही, शुरू करने वाली है, किंतु कब से यह पता नहीं। बगैर काम के पैसे कहीं डबल होते हैं? मैंने तुम्हारे पापा को 9,000 रुपये वापस कर दी। वो कहा कि मैंने बस 1,000 रुपये लगाए हैं, जबकि लगाए नहीं थे। बाद में वह कंपनी सबके रुपये लेकर भाग गई। मम्मी, आप इतनी बचत कैसे कर लेती हैं? पहला, आवश्यकता और इच्छा में फर्क करके। दूसरा, आमदनी से कम खर्च करके। तेते पांव पसारिए जितनी लंबी सौर। तीसरा, दिखावा न करना। चौथा, कोई अनावश्यक शौक ना करना एवं लाटरी, लत या नशा ना होना, जैसे हर सप्ताह सिनेमा देखना, हर किट्टी पार्टी में जाना आदि आदि। पांचवा, किसी लोभ या उधार के जाल में ना फंसना। छठवां, किफायत से काम करना, अर्थात सामान 2-4 जगह पूछकर खरीदना। सातवां, कोई आवश्यकता या इच्छा टाल सकते हो तो टालना। वाह मम्मी, तुम तो बहुत बड़ी अर्थशास्त्री हो। मम्मी, लेकिन अभी भी कुल 3850 रुपये हुए हैं। 1150 रुपये अभी भी कम है। चलो एक एक करके सब डिब्बे देखो, चाय का, मसाले का, शक्कर का। 50, 20, 40, 70, 10, 150, 100, कुल 340। 810 अभी भी कम है। अब तो ढूंढना मुश्किल है। रुको मम्मी, मैं अपने पास देखती हूँ। मम्मी, समस्या सुलझ गई, मेरे पास 900 रुपये हैं। ये रुपये तुम्हारे पास कहाँ से आए? आपकी ही बिटिया हूँ, जेब खर्च से बचाए हैं। दोनों हंस पड़ी।